आज हम लोग का जो टॉपिक है वो कई बार जेपीसी में ऑलमोस्ट जो है वो 8 क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं और जो जेएसएससी सचिवालय है इसमें भी ऑलमोस्ट 2-3 क्वेश्चन तो रहेंगे ही। तो ये शासन व्यवस्था को लेकर है। देखिए, सबसे पहला अगर हम बात करते हैं तो शासन व्यवस्थाएं हमारे झारखंड में वो बेसिकली है क्या। तो शासन व्यवस्थाएं देखिए, आप जानते होंगे कि प्रत्येक जनजातियों के का अपना अपना कुछ व्यवस्थाएं होती है और उनके कुछ अपने लॉज एंड कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। उस प्रोटोकॉल्स को काफ़ी ज़्यादा मान्यताएं दी जाती है। तो उसी को लेकर गवर्नमेंट भी है जो 1996 में पेशा एक्ट आप जो देख रहे हैं, भूरिया कमेटी के जो रिकमेंडेशन से 1996 में लाया गया था, तो उसमें भी ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें दी गई थी, है ना। भूरिया कमेटी ने कहा है कि प्रत्येक स्टेट्स जो ऐसे स्टेट हैं जो शेड्यूल 6 के आउटकम्स से आए हुए हैं। शेड्यूल 6 में बेसिकली वे स्टेट हैं जिसको स्पेशल प्रोविजंस मिले हुए हैं, है ना, 5th एंड 6th में। तो उसको ATM स्क्वायर से याद रख सकते हैं बेसिकली कौन कौन से स्टेट हैं, जिसमें असम है, त्रिपुरा है ना, और मेघालय है और मिजोरम है। तो ये सारे स्टेट को बेसिकली मान्यताएं दी गई है जो स्पेशल स्टेट में है। लेकिन ऐसे कुछ और भी स्टेट हैं जो बेसिकली इन स्टेट्स में नहीं आते, लेकिन ऐसे 10 स्टेट हैं। आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, झारखंड है, उड़ीसा है, जहाँ पर पेशा एक्ट लगा हुआ है, ठीक है ना। महाराष्ट्र है जहाँ पर कम्युनिटी अच्छी खासी है जनजातियों की। तो यहाँ पर झारखंड में भी जब देखते हैं तो उसी में से एक मुंडा शासन व्यवस्था भी है, पहाड़ा है, मांझी परगना है ना, मांझी शासन व्यवस्था है, नागवंशी है, ढोलको है और मुंडा शासन व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त और भी कई सारे जो है शासन व्यवस्थाएं छोटे छोटे स्तर पर, बट बेसिकली ये मेजर शासन व्यवस्थाएं हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वहाँ के ट्राइब्स के लिए, वहाँ के लोगों के लिए। तो सबसे पहला जो आप देख रहे हैं मुंडा शासन व्यवस्था, तो मुंडा शासन व्यवस्था में आपको जानना ये है कि मुंडा आखिर है क्या। तो मुंडा जो है एक व्यवस्था है, उसमें जो प्रधान होते हैं वो मुंडा कहलाते हैं। संबंधित जनजाति जो है मुंडा है। ग्राम प्रधान साहब कौन है, तो इनके मुंडा साहब हो जाते हैं ग्राम प्रधान। इनको एक एलोकेशन दिया जाता है। वो एलोकेशन भूमि क्या होता है, तो वो खुदकट्टी भूमि कहा जाता है, जिनको एक स्पेशल स्टेटस के रूप में इनको प्रोवाइड किया जाता है और उसी पर ये लोग खेती उती करते हैं, ठीक है। क्योंकि मुंडा शासन व्यवस्था में जो खूंट होता है ना, डेट इज कॉल्ड परिवार होता है। तो यहाँ पर खुदकट्टी डेट मीन्स हो गया इनके परिवार से संबंधित भूमि, ठीक है। बेसिकली ये जो पद है ये वंशागुणत है, यानी कि डेट मीन्स की हेरिटेजेबल है। जो आपको अगर आपके प्रोविजंस दिए गए तो आपके आने वाले पीढ़ियों को भी वो हो सकता है कि वो व्यक्ति प्रधान रह सके या फिर गांव का जो मुंडा साहब रह सके, ठीक है। बाकी जो इसमें देखने वाली बात है, सहयोगी इनका महतो साहब होते हैं। महतो साहब का वर्क क्या है, तो महतो साहब का बेसिकली वर्क ये होता है कि ये संदेशवाहक के रूप में काम करते हैं। लोगों तक कुछ स्पेशल प्रोविजंस कुछ अगर जो मुंडा साहब अगर बोलते हैं तो वो महतो साहब जो है लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं कि भाई आज ऐसा ऐसा कुछ रिकमेंडेशन आया है, सो आप लोग जाके एक बार समझ लें कि क्या ऐसा इशूज़ है या फिर क्या ऐसा इशूज़ नहीं है। तो संदेशवाहक का काम कर रहे हैं महतो साहब, ठीक है। उसके बाद इसी में एक अलग आता है पंचायत पर। तो पंचायत में एक हाथू साहब का एक कॉन्सेप्ट है, हाथू मुंडा, डेट इज़ कॉल्ड। ग्राम पंचायत का जो प्रधान साहब है ग्राम पंचायत का, वो देखिए वो पूरा मतलब अगर एक तरीके से देखा जाए तो पूरा पंचायत जी जो प्रधान है वो तो आप देख रहे हैं कि पूरा शासन व्यवस्था का प्रधान मुंडा है। लेकिन अगर ग्राम पंचायत की बात की जाए तो वहाँ पर फिर कौन सा हो जाएगा, तो उस ग्राम पंचायत के स्तर पर हो जाएगा आपका हाथू मुंडा, ठीक है ना। और हाथू डेट मीन्स ग्राम पंचायत, हाथू का मतलब ही हो जाता है ग्राम पंचायत, ठीक है ना। अब आगे इसमें एक और कॉन्सेप्ट दिया हुआ है पढ़ा करके। पढ़ा साहब क्या है, तो देखिए अब जब एलोकेशन छोटे छोटे स्तर पर हुआ है तो बड़ा एलोकेशन पर भी तो होता है। तो बड़े स्तर पर जब 5, 7, 11 जैसे गांव मिल जाते हैं तो उन गांवों के मिलने के बाद जो स्टेट बनता है वो पढ़ा या फिर पढ़ा राजा के रूप में जाना जाता है, जो उनके प्रमुख होते हैं। इन सभी गांवों का प्रमुख होता है जो सर्वोच्च न्यायालय के रूप में काम करता है ना, कार्यपालिका विधायिका। इसके अंदर में सारी चीज़ें व्यवस्था है, वो सारी चीज़ों को लेकर जो प्रोविजंस है उस पर वो अटैक कर सकता है। अगर कुछ मान लेते हैं मुद्दा फंस रहा है, मुंडा साहब अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो सीधा वो हाथू या पढ़ा के पास चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक स्पेशल अधिकारी, ऐसा अधिकारी जो उसका पावरफुल होता है। पढ़ा राजा डेट मीन्स प्रमुख हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो देख चुके हैं, अब इनके आगे चलते हैं कि आखिर भाई साहब इनके कुछ कार्य भी तो होंगे। तो कार्य में देख लीजिए, सर्वोच्च न्यायपालिका के बारे में मैंने लिख दिया है साइट्स में, यहाँ देख सकते हैं। कार्यपालिका और विधायिका तीनों का काम करते हैं। और क्या है, पढ़ा दीवान भी देखो एक कॉन्सेप्ट दिया है। पढ़ा दीवान जो इन सबों का इसी में एक टर्म है पढ़ा दीवान का भी, अगर हो सके तो पूछ ले कई बार, ठीक है।
कार्य तो देख चुके हैं। ठाकुर, दीवान और बरकंदाज ये इनके कुछ सहयोगी भी रहते थे, क्योंकि कोई भी राजा हुआ उनके इर्द गिर्द में कुछ जो है वो सहयोगी हुआ ही करते हैं, अधिकारी मंत्री जिसे हम लोग कहते हैं। तो इसमें बेसिकली आप देख रहे हैं कि ठाकुर साहब हैं जो राजा के सहायक हैं, और कौन है, दीवान साहब है, पढ़ा राजा के मंत्री हैं वो। बरकंदाज कौन है, गांव का सिपाही हो गया। लाल साहब कौन है, तो वो सभा का वकील हो गया। दरोगा कौन है, तो दरोगा हो गया जो वहाँ का है ना, हाँ दरोगा ही है, तो सभा का वकील। देखिए यहाँ पर दरोगा पुलिस नहीं है बल्कि दरोगा सभा का वकील। और दीवान या बरकंदाज डेट मीन्स गाँव का सिपाही, ठीक है। उसके बाद पूजा पाठ का भी तो काम होता है। कॉन्सेप्ट अगर उस घुमाते हैं उस कॉन्सेप्ट को, तो पूजा पाठ कौन करा रहा है, तो पूजा पाठ बेसिकली जो हो रहा है वो अखड़ा होता है। अखड़ा डेट मीन्स जो एक धार्मिक स्थल होता है। अभी शायद वर्तमान में 2023-2024 के आसपास में जो स्टेट ऑफ गवर्नमेंट जो है इन चीज़ों को लेकर मांग कर रहा है कि इसको एक धरोहर स्थल में, अमूर्त धरोहर स्थल के रूप में इसको मान्यता दिया जाए, ठीक है ना। इस यूनेस्को के जो अमूर्त विरासत स्थल है उसमें इसको मान्यता मिलना चाहिए, क्योंकि अखड़ा एक बहुत स्तर पर, एक बहुत बड़े स्तर पर जो हमारे यहाँ पर जो जनजाति हैं, ट्राइब्स हैं, उनका वो क्या है, तो उनका वो एक तरीके से धार्मिक स्थल है, ठीक है। ये अभी करंट में इवेंट कुछ चल रहा था 2024-23-24 में ही। आगे है कि भाई पूजा पाठ तो चलिए करा रहे हैं पाहन साहब, है ना। धार्मिक चीज़ों को लेकर अखड़ा जो है, अखड़ा उनका धार्मिक जो स्थल हो जाता है वो कहलाता है। और धार्मिक प्रधान कौन है, तो पाहन है। और ये जो पद है ये उन्हीं को दिया जाता है जो बेसिकली मैरिड कपल्स हैं। मैरिड्स जो हैं वो वही इस पद को बेसिकली जो है वो गेन कर सकते हैं। आगे फिर ये जो पद है उसके बाद उसके बारे में और भी कुछ चीज़ें दी गई है। तो लगान मुक्त भूमि इनको उपलब्ध कराया जाता है, ऐसा भूमि जिस पर लगान नहीं लिया जाएगा। और वो जो भूमि है उसका एक स्पेशल नेम दिया जाता है, डेट मीन्स डाली एंड कटारी भूमि। डाली एंड कटारी भूमि ऐसा भूमि है जिस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। एंड वो जो भूमि है वो किसको डेडिकेटेड है, वो किसको एलोकेटेड है, तो वो बेसिकली एलोकेटेड है खास करके पाहन को। जो पाहन हैं, जो पूजा पाठ करा रहे हैं, उनको वो एलोकेशन किया जाता है, ठीक है ना। पाहन का भी अब सहायक है। एक अकेला पाहन या फिर जो भी है मेंबर है वो पूजा करने में थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। वो अकेला धूप जलाए, घंटी बजाए या लोगों के पास जा के आरती दिखाए, तो एक सहयोगी है उनका। तो उन सहयोगी का क्या नाम है, तो महतो है। अब देखिए पाहन का सहायक है महतो, गांव का मुख्य संदेश वाहक जो है वो यहाँ पर महतो साहब आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों काम कर रहा है। अभी ऊपर में आपने देखा कि मुंडा का सहायक के रूप में काम कर रहा है, यहाँ पर भी काम कर रहा है। ये तो थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है हमको। नहीं, शायद ये बेंगा है, बेंगा, सॉरी, ये बेंगा जो है वो पाहन का सहयोगी है, जो ग्रामीण देवताओं की पूजा करता है, उसे शांत करने का कोशिश करता है कि भाई थोड़ा साइलेंट रहिए, है ना। तो वो सारी चीज़ें दी हुई है। अगला है अखड़ा, तो देख ही चुके हैं। मुंडा साहब का काम क्या क्या है, तो लगान का वसूलना, विधि व्यवस्था लागू करना, और क्या है, तो मुंडाओं द्वारा जो भूमि कटारी, जो उसको खुदकटीदार वाला जो भूमि है उस पर थोड़ा देख रेख करना, है ना। महिलाओं के उच्च स्थान, हाँ इस व्यवस्था में महिलाएं जो है उनको एक उच्च स्थान दिया गया है, ठीक है। अब इसमें एक अगला था तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट जो बेसिकली है पूजा और पनभरा। पनभरा पूजा क्या है, तो उसमें थोड़ा देख लीजिएगा, है ना। पाहन का ये सहायक कहलाते हैं, पाहन का जो सहायक है वो ये कहलाते हैं। चलिए आगे इसमें आ जाते हैं। इसके जस्ट बाद में शासन व्यवस्था है, पढ़ा शासन व्यवस्था। पढ़ा शासन व्यवस्था की स्पेसिफिकेशन क्या है, तो पढ़ा शासन व्यवस्था का स्पेसिफिकेशन ये रहा है कि भैया ये किन से संबंधित है, तो ये उराव से संबंधित है। इससे पहले जो हम लोग शासन व्यवस्था देखे वो मुंडा से संबंधित है, उनके प्रधान भी मुंडा साहब ही थे। अब आ जाते हैं पढ़ा शासन व्यवस्था में, तो उराव जनजाति से संबंधित ये शासन व्यवस्था है। और दूसरा क्या है कि इनका स्पेसिफिकेशन क्या है, तो ये कौन लोग हैं जो इस व्यवस्था को चला रहे हैं, तो इसका जो सहयोगी या फिर जो प्रधान होता है, तो प्रधान होता है इसमें महतो साहब, ठीक है। थोड़ा उसको कोरिलेट कीजिएगा, उसमें जो महतो थे वो मुंडा के सहयोगी थे, और इसमें महतो जो है वो प्रधान हो गए। इसमें मुख्य व्यक्ति महतो साहब हो गए, जो प्रशासनिक और न्यायिक दोनों कार्य को कर रहे हैं। यानी लोगों को प्रशासन से संबंधित भी उत्तरदायित्व जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं, एंड ऑल्सो न्याय का भी काम कर रहे हैं। मांझी साहब क्या कर रहे हैं, तो मांझी अब देखिए यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर सहयोगी के रूप में आ गया, है ना।
मांझी साहब जो हैं, सहयोगी मांझी साहब हो गए, जो आदेश लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। पढ़ा देखिए उसमें भी वही है, इसमें भी वही है। 5, 7, 11 गाँव मिलकर जो है पढ़ा का निर्माण कर रहा है, एंड वो काम जो कर रहा है वो इसके पावर जो है, ठीक है ना। इसमें भी सर्वोच्च न्यायालय का अधिकारी, इसमें देखिए उनमें जो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी थे वो पढ़ा राजा थे, इनका जो है वो इनका है पढ़ा दीवान, ठीक है ना। अब इनके साथ साथ और भी क्या है, तो इनके साथ साथ आप देख सकते हैं पढ़ा दीवान तो जो है वो सर्वोच्च अधिकारी हैं ही, काम कर ही रहे हैं, कई सारे मामले जो फंसते हैं इनके पास चले जाते हैं। पाहन साहब जो हैं वो धार्मिक प्रधान हैं, ठीक है ना। पाहन जो है वो धार्मिक प्रधान है, और ये भी पद जो है उन्हीं को प्रोवाइड किया जा रहा है, जो शादी विवाह वाला है ना। और क्या है इसमें एक कॉन्सेप्ट देखिए, बेंगा। बेंगा बेंगा कौन है, तो जो पाहन का सहयोगी, और गांव में जब अगर कोई भूत उत नाचना कूदना शुरू कर दे तो उसको बोले कि भाई थोड़ा नाचो कूदो कम, अन्यथा आपके ऊपर में हम लोग कार्रवाई कर देंगे। डैट मीन्स कि लोग पूजा पाठ करके शांत करने का काम करते थे, ठीक है। तो ये इसमें अंतिम था। उसके बाद है पढ़ा पंच का जो है, हाँ, पढ़ा पंच जो है ना वो किस टाइम या किस समय में उनको जो है वो बेसिकली इसमें जो है वो बैठक होती है, तो डैट इज़ कॉल्ड, बेसिकली उसका जो नाम है वो कहलाता है इसमें अश्वनी पूर्णिमा। अश्वनी पूर्णिमा के दिन जो है उनका बैठक होता है। कार्यवाहक में पुरुष के साथ महिलाएं भी इसमें सहभागिता होती है भाई, तो इसमें महिला पुरुष दोनों जो है वो उसमें सहयोगी के रूप में काम करते हैं। चलिए यहाँ तक तो हो चुका है मुद्दा, आगे की ओर बढ़ा जाए। अब आते हैं मांझी परगना की ओर। मांझी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जेपीएससी में भी, सीजीएल में भी, है ना। सचिवालय का जो एग्ज़ाम है उसमें भी पूछा गया है। तो मांझी परगना का स्पेसिफिकेशन क्या है, संथाल जनजाति से संबंधित है मांझी, ठीक है। और दूसरा बात क्या है, तो इसकी जो प्रायोरिटीज़ है, ये जो मेन पर्सन है इस गांव का, जो प्रधान साहब जो है वो कौन है, तो मांझी है। अब देखिए इसके पहले आपने देखा कि उनका सहयोगी कौन था, मांझी। अब देखिए इसका जो मेन पर्सन हो गया वो रूलर्स जो है वो मांझी साहब हो गए। इसको लाया कब गया था, तो एक व्यवस्था है जिसका मान्यता इसको जो दिया गया था, एक यूल रूल्स 1856 का है, उसके बाद इस व्यवस्था को एक मान्यता दिया गया कि हाँ मांझी या फिर मांझी शासन व्यवस्था भी करके होना चाहिए। अब देखिए यहाँ तक तो देख चुके हैं जोग मांझी कौन है, तो जोग मांझी बेसिकली, अब देखिए मांझी साहब तो पावरफुल होंगे ही, अब देख ही रहे हैं, प्रशासन है उसके हाथ में, लगान वसूलना उसका ही काम है, तो ये सारे कुछ पावर्स हैं उनके, ठीक है। कोई मामला गंभीर है जैसे ज़मीन विवाद है, और किसी का आपसी झगड़ा है, या फिर कोई किसी को हत्या कर दिया है, तो ऐसे मामले में ये लोग जो है सॉल्व करते हैं मांझी साहब। जोग मांझी उनके सहायक हो गए, जो लोगों तक उनके जितने भी मैटर्स हैं वो समझाते हैं। जोग प्राणिक क्या है, तो जोग प्राणिक ये अनुपस्थित में जो जितने भी दायित्व है उसका ये संचालन करते हैं, है ना। एक हो गया जोग प्राणिक, तो मांझी का जो है जब वो नहीं अवेलेबल होते तो उसका कार्यभार ये जोग प्राणिक संभालते हैं, ठीक है। और भगदू प्रजा क्या है, तो भगदू प्रजा इसमें कॉन्सेप्ट एक दिया हुआ है जिसमें झगड़ा का निपटारा जब होता है तो कुछ वरिष्ठ लोगों को बिठाया जाता है और बोलता है कि देखिए आप लोग थोड़ा समझदार हैं, इसको मैटर को समझिए और फिर इस मुद्दे को सॉल्व कीजिए, डैट इज कॉल्ड भगदू प्रजा। अब देखिए इसमें जो है एक परगनेत आता है, परगनेत बेसिकली प्रमुख हो गया, जो 15 से 20 गाँवों को मिलकर बना होता है। इसके पहले आपने देखा कि यहाँ पर आपने देखा पढ़ा, इसमें भी पढ़ा राजा देखा है जो 7-8 या 5-7 गाँवों को देख रहा है, इसमें 15-20 गाँवों को देख रहा है परगनेत, ठीक है। सर्वोच्च न्याय जो है वो कौन है, तो लेबरी सेंद्रा इसमें सर्वोच्च न्याय का काम कर रहा है। अगर कोई बहुत बड़ा मामला हो जा रहा है तो यही देख रहा है लेबरी सेंद्रा। और उसके साथ साथ में और भी इसमें क्या है, बिटलाहा। बिटलाहा एक प्रकार का सज़ा है, मान लेते हैं अगर कोई बड़ा कोई कांड कर दिया है, जैसे किसी मतलब पारिवारिक यौन शोषण या कुछ हो जाता है, तो वैसी परिस्थिति में इसमें जो है क्या कि एक सज़ा दिया जाता है, डैट इज़ कॉल्ड बिटलाहा, ठीक है। यानी कि आपको आपके परिवार से अलग कर दिया जाएगा, पूरा सोसाइटी से अलग कर दिया जाएगा, आपसे कोई बातचीत नहीं करेगा, बोलेगा एकदम बिल्कुल तुम गाँव छोड़ के निकल जाओ, अकेले रहो, जहाँ रहना है, क्या करना नहीं करना है वो तुम्हारी जिम्मेवारी है, तो वो बिटलाहा हो गया। नायकी इसका एक ऐसा प्रधान है, मतलब धार्मिक प्रधान जो है वो इसका एक अलग टर्मिनोलॉजी है। बाकी प्रत्येक जगह पर आपने देखा कि वो धार्मिक प्रधान है वो कौन थे, तो वो धार्मिक प्रधान बेसिकली सब जगह पर थे। आपका
कहीं कहीं अधिकांश तो उधर धार्मिक प्रधान पाहन ही था ना, इसमें नायके देखने को मिल रहा है। ठीक है, धार्मिक प्रधान है। लेबरी सेंद्रा तो बात हो ही चुका है, सर्वोच्च न्यायिक संस्था है, एक प्रकार का संस्था है और यूल रूल्स 1856 के बाद इसको मान्यता मिला हुआ है। दंड देख ही चुके हैं। कदलेटा क्या है, तो जब बिठलाहा होता है उसके बाद कदलेटा दंड दिया जाता है 5 रुपये 150 रुपये तक का, उस पर जो है वो लगाया जाता है, मतलब नहीं, करेला दंड, सॉरी करेला दंड। करेला दंड क्या हो गया, तो इसमें आपके ऊपर में जो अगर कोई मतलब आपने छोटा मोटा काम किया है तो भाई 5 रुपये 150 रुपये तक लगा दिया जाएगा और आपको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है ना। तो ये तो मांझी परगना वाला था। मांझी परगना कंप्लीट हुआ। मांझी किससे संबंधित था, तो संथाल जनजाति से। अब इसके बाद आता है नागवंशी। नागवंशी कौन है, तो नागवंशी बहुत ज़्यादा ये चीज़ नहीं रही थी, लेकिन ये लोग सदान, डेट मीन्स कि लोग ये नन ट्राइब्स थे, बट ये झारखंड में आए तो धीरे धीरे इनका भी प्रोविजंस जैसे धीरे धीरे कुछ जो उनके जैसा था। तो फनी मुकुट राय जी के द्वारा इस शासन व्यवस्था का स्टार्ट किया गया था नागवंशी में प्रथम शताब्दी में। आप तो जान ही रहे, आदि पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं ये। तो इन्होंने ये चीज़ें स्टार्ट की थी इस राजवंश की, और अपनी राजधानी जो है वो सुतियाम्बी स्थापित की थी। ये जीपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन, सीडीपी में भी पूछा गया क्वेश्चन, एंड ऑलमोस्ट कई सारे एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चन दिया जा चुका है। ठीक है, अब बात आता है कि भाई ये सब चीज़ें तो ठीक है, अब इसके आगे होना क्या चाहिए। तो ये नागवंशी में तो सदान होते हैं, फनी मुकुट राय सुतियाम्बे इसने राजधानी स्थापित की थी। राजस्व जो है वो मालगुजारी के रूप में लेते थे, और जो पढ़ा प्रमुख होता था इनके मानकी होते थे, और मानकी कौन होते थे, तो भुइंयारी। इनको एक लैंड भी एलोकेशन किया जाता था, तो वो भुइंयारी था। और इसमें शायद कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट, जितना था उसमें तो हम डाल ही चुके हैं। ये 1793 अस्थायी बंदोबस्त इस पर लागू हुआ था, इस ये पूरा एरिया पे। ठीक है ना, क्योंकि उसमें जाने अंग्रेज़ों का व्यवस्था था, तो उसने इस एरिया पर लगा दिया गया था कर। अब आते हैं ढोलको शासन व्यवस्था। इम्पोर्टेंट है ढोलको भी, खड़िया जनजाति से संबंधित है। क्या क्या इम्पोर्टेंट है खड़िया में, भाई खड़िया में कई सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। खड़िया जनजाति से संबंधित है, और ये जो खड़िया है ना, ये मुंडा का ही सहयोगी समाज के रूप में जाना जाता है। मुंडा समाज का एक उपशाखा के रूप में माना जाता है। ठीक है ना। और ढोलको का अर्थ होता है बैठक। ठीक है ना, बैठक, या फिर एक तरीके से सोहराय का अर्थ होता है अध्यक्ष। तो अध्यक्षों का बैठक, एक तरीके से अगर इसका मीनिंग देखा जाए ढोलको सोहराय का, जो हालांकि हम यहाँ लिखे नहीं है, लेकिन साइड से बुक में दिया हुआ तो मैं बता दिया। हाँ, फिर आगे इसमें और क्या क्या सारी चीज़ें हैं। अब ये देखिए महतो साहब जो है यहाँ पर, इसमें भी देखिए महतो, मुंडा शासन व्यवस्था का जो महतो सहयोगी था, इसमें महतो प्रमुख है। मुंडा समाज का जो उप शाखा के रूप में जाना जाता है, ये चीज़ें। ठीक है, इसमें करटाहा है, जो 20-25 गांव मिलकर बनता है। योग्य व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया जाता है, स्वाभाविक सी बात है। इसके पहले भी बिफोर भी कई सारे ऐसे जो है वो पद देख चुके हैं, और इसमें भी एक करटाहा शब्द मिल चुका है, तो थोड़ा इसको ध्यान रखना है। करटाहा प्रमुख पद अगर देखा जाए, करटाहा जो है ना वो वंशानुगत पद है। ठीक है ना। उसके बाद इसमें जो प्रमुख पद है वो कौन है, लिखकड़, तिजकौड़ और देवान। तो ये कौन है, तो देखिए एक का हो गया लिखकड़, डेट मीन्स सचिव हो गया, तिजकौड़ हो गया खजांची, और देवान हो गया सलाहकार या प्रशासनिक। धार्मिक प्रधान इसमें पाहन होते हैं या फिर कालो। ये भी पद जो है वो हेरिटेजेबल है, और इनको एक ज़मीन दिया जाता है, स्पेशल ज़मीन। जिस तरीके से आपने वहाँ पर मुंडाओं को देखा खुदकटीदार दिया था, तो यहाँ पर पहनाई ज़मीन दिया जाता है उनको, है ना। पहनाई मतलब जैसे कई सारे लोकल्स लैंग्वेज में पहनाई डेट मीन्स हो गया कि किसी विशेष एरिया का कोई मेहमान, तो पहनाई ज़मीन उसको दिया जाता है। दंड इसमें भी बिटलाहा एलोकेशन मतलब दिया जाता है, और ढोलको का अर्थ तो बैठक होता है, वो तो बता ही दिए हुए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, बस इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट था जानने की, जो मैं बता चुका हूँ। अब अगला आता है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा शासन व्यवस्था है, जो किससे संबंधित है, इससे संबंधित है। ठीक है, तो मुंडा मानकी में जो जनजातियां हैं वो होज से संबंधित है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में, और ये बेसिकली मुंडा से ही संबंधित है। प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था इसको माना जाता है, मुंडा शासन व्यवस्था को। मुंडा मानकी में इसको प्रथम गणतांत्रिक, ये क्वेश्चन पूछा गया, यूपीएससी पूछ दिया था क्वेश्चन में। ठीक है ना।
तो इसमें देखो सॉरी यार, यूपीएससी बोल दिए, जीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें वो चीज़ें दी गई है। हाँ, तो इसमें क्या दिया हुआ कि देखिए, एक थॉमस विल्किंसन थे, उनके द्वारा इसको मंजूरी प्रदान की गई थी, और भारत का प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था, यानी कि इसमें जो मेंबर चुने जाते थे वो गणतांत्रिक रूप से चुने जाते थे। ठीक है। स्पेशल पर्सन कौन कौन है? मुंडा साहब हैं, मुंडा तो जान ही चुके हैं, मुंडा इसमें भी होता है, गांव का प्रधान कहलाएगा। डकुआ जो है ना, वो डकुआ इसमें कौन है? तो डकुआ बेसिकली इसका सहयोगी होता है, जो मुंडा के आदेश को गाँवों तक पहुंचाने का काम करता है, जो विभिन्न विभिन्न जगहों पर देख चुके हैं मुंडा में, जैसे महतो था, और वही महतो फिर जाकर उराव में आपका प्रधान बन गया, और फिर उसका सहयोगी मांझी रहा, फिर वही मांझी जाके संथाल में प्रधान बन गया, फिर उनका सहयोगी जो है वो आगे जाकर प्रगनेत था, है ना, जो गया प्रगनेत। इस तरीके से जो है चेंजेज होता रहा। तो इसमें मुंडा जो है वो मुंडा मानकी में मुंडा ही उसका प्रधान रहा, और सहयोगी इसमें डाकुआ है। ठीक है। मानकी साहब कौन है? तो मानकी साहब इसमें 7 से 12 गांवों का प्रमुख है ना, तो वो उसमें कहलाएगा। परिपंच पढ़ा का जो न्यायिक प्रधान है वो परिपंच कहलाता है। इसमें एक पद है तहसीलदार, जो गांवों का राजस्व का बेसिकली टैक्स को वसूल रहा है। द्यूरी क्या हो गया? तो द्यूरी बेसिकली इसमें हो जाता है कि जो धार्मिक प्रधान होता है, तो धार्मिक प्रधान इसमें द्यूरी होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ द्यूरी धार्मिक प्रधान है। परिपंच जो है वो न्यायिक प्रधान होता है। परिपंच जो है वो न्यायिक प्रधान है, जो न्याय से संबंधित मामलों को देख रहा है, वो न्यायिक परिपंच हो गया। ठीक है ना। और क्या क्या है? तो और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है क्या? हाँ, तहसीलदार तो देख ही चुके हैं, गांव का राजस्व अधिकारी। बस आज यहीं तक इतना इम्पोर्टेंट है। ये लगभग सोचिए कि 15-20 मिनट में ऑलमोस्ट जो इसके 5 या 7 जितने भी शासन व्यवस्थाएं था वो कंप्लीट हो चुका है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।